जय गुरुदेव। तीसरा अध्याय आरंभ। ओम गुम गुरुभ्यो श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम गुम गुरुभ्यो श्री हनुमते नमः। ओम गुम गुरुभ्यो दादा गुरुदेव श्री गुरु गणेश नाथाय नमः। ओम गुम गुरुभ्यो श्री हरिहर बाबाय नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तीसरा अध्याय आरंभ। इस कथा को सुनने के बाद सोनक जी ने कहा, हे मुने, आप भगवान शिव की परम पुनीत कथा के अन्य इतिहास को वर्णन करें। श्री सूक्त जी बोले, हे सोनक, तुम परम भक्त और ज्ञानी हो, तुमको एक गुह्य इतिहास सुनाता हूँ। सागर तट पर वाशकल नामक एक ग्राम में सनातन धर्म को त्यागने वाले अधर्मी जन निवास किया करते थे। वे महादुष्ट, पर स्त्री सेवी, व्यभिचारी और कपटी थे। उनकी पत्नियां भी उनके ही अनुसार महान पापिष्ठाएं थीं। इन्हीं दुर्जनों के बीच विदुग नामक एक अधम ब्राह्मण भी था। वह महापापी और पर स्त्री गामी था। उसने अपनी भार्या चंचुला को त्याग दिया था। चंचुला अपने धर्म पर दृढ़ रहने वाली साध्वी स्त्री थी। पहले कुछ दिनों तक चंचुला अपने स्वामी द्वारा त्यागी जाने पर भी अपने धर्म की रक्षा करती रही, परंतु जब अधिक दिन व्यतीत हो गए और काम वेग को वह न सह सकी तो हार कर उसने धर्म को त्याग दिया और वह भी कुमार्ग पर चल निकली। एक दिन विंदुक ने काम से पीड़ित अपनी पत्नी को एक पुरुष के साथ रमण करते देखा। तब वह क्रोध में भर उसे मारने दौड़ा। उसे देखकर वह पुरुष वहां से भाग गया। उसने अपनी स्त्री को पकड़कर उसे खूब मारा। अपने पति से पिटने पर उसे भी क्रोध आ गया और वह निर्भय हो पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं है। तुम नवयौवना मुझ पत्नी को त्याग कर वैश्यागामी हो रहे हो। जो पत्नी काम से व्याकुल हो और उसे पति का साथ प्राप्त न हो, उसकी क्या गति होगी। मैं तो रूपवती नवयौवना हूँ, मुझे तुम्हारा सत्संग प्राप्त नहीं। भला मैं किस प्रकार काम सहन करूं। पत्नी के इन वचनों को सुनकर वह अधम ब्राह्मण बोला, मानता हूँ कि तेरा कहना सत्य है, तेरा हृदय काम से व्याप्त है। हे सुमुखे, मैं तुझे परपुरुषों के सत्संग से नहीं रोकता हूँ। तू भय को छोड़कर अपने इच्छित पुरुषों से विहार कर और अपने शरीर के बदले उनसे धन भी ले। इस प्रकार धन की प्राप्ति होगी और तेरा मन भी कामदेव के प्रहार से उन्मुक्त रहेगा। तेरे द्वारा व्यभिचार से अर्जित धन का हम दोनों उपयोग कर सकेंगे। पति के इन वचनों को चंचुला मानकर धन के बदले अपना शरीर बेचने लगी। वह पूर्ण रूप से खुलकर व्यभिचार रत हुई। इस प्रकार इन दोनों के दिन चैन से कटने लगे। काफी समय बीत गया तो विंदुक की मृत्यु हो गई। अपने पापों के कारण वह नाना कलेश पाकर अंत में विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर रहने लगा। पति के मरने पर चंचुला घर में अन्य पुरुषों के साथ विहार करती रही। समय के अनुसार उसका यौवन बीतने लगा। एक दिन दैवयोग से वह गोकर्ण क्षेत्र गई। वहां जाकर उसने जब अन्य जनों को पवित्र तीर्थों में स्नान करते देखा तो वह भी स्नान करके इधर उधर भ्रमण करने लगी। भाग्यवश उसने एक शिवालय में शिव महापुराण की कथा होते देखी। उपस्थित जनों को बड़ी संख्या में वहां एकत्रित तन्मयता से कथा को श्रवण करता देख पापिष्ठा चंचुला कौतूहलवश बैठ गई और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने लगी। उसने कथा में जब यह सुना कि जो स्त्री व्यभिचार करती है और दिन रात पाप में जीवन व्यतीत करने के बाद जब अंत समय पर मरकर परलोक गमन करती है तो यमदूत उसे नाना प्रकार की पीड़ाएं देते हैं। उसे व्यभिचारिणी जान वे उसकी भग में लोहे की सलाइयां आग पर लाल करके डालते हैं। इस प्रसंग को सुनकर चंचुला का धैर्य हाथ से जाता रहा। वह परलोक के भय से कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और वह श्रोता उठकर अपने अपने घर चले गए तो वह कथा बांचने वाले ब्राह्मण के पास जाकर विलाप करती हुई हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, मैं परम व्यभिचारिणी हूँ। मैंने अज्ञान के कारण अपने ही हाथों अपना धर्म नष्ट किया है। यौवन के मद में से मदधांत होकर मैंने धन लाभ करते हुए परपुरुषों के साथ निरंतर समागम किया है। आज आपकी इस परम पुनीत कथा को सुनकर मुझे ज्ञान उपजा है। मैं महान पातक करने वाली अब कैसे मुक्ति पा सकूंगी। व्यभिचार करने के कारण मैंने इस जीवन में जो क्षणिक सुख प्राप्त किए हैं उसके लिए परलोक में निश्चय ही मेरी बुरी गति होगी। हे तात, आप मुझ पापिष्ठा पर दया करके मुझे उद्धार का साधन बताइए। मैं आपकी शरण हूँ।